हेलो। तो चलिए हम आज ओली बोर्ड लाइव टेस्ट का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। और इस वीडियो में मैं आपको मैथ का कंसेप्ट और कैलकुलेशन का भी अच्छा ट्रिक बताऊंगा, ठीक। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ते अबाउट ए सेट ऑफ कप्स फॉर ₹195। मतलब सीपी क्या है 195, बट देन हैड टू सेल इट लेटर टू क्लियर ओल्ड स्टॉक्स। मतलब स्टॉक्स क्लियर करने के लिए कितने में बेच देता है 171.6 में। लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है ना। लॉस परसेंटेज बताना है तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे। ये डेसिमल है तो डेसिमल जाएगा, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। अब ये नंबर आपको दिख रहा है, ये तो 5 से कटेगा। 5 से कितने बार में कटेगा, अगर इसको कटाएं तो 5 3 15, बचा क्या 4 और 5, तो 5 9 45 और एक जीरो, मतलब 390 बार में कट रहा है, ठीक है ना। तो जब 5 से इतना बार में कट रहा है तो नंबर 13 से भी ये कटेगा, क्योंकि 39 आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 13 से कटा के, ये भी नंबर कहीं 13 से तो नहीं कट रहा है। 13 1 जा 13, बचा क्या इसमें से 4 बचेगा, तो 4 1, ठीक है ना। 41 हुआ। 13 3 जा 39, 41 में से 39 गया, बचा 2 2 और 6, तो 32 जा 26। ये 13 से कितना बार में चला जाएगा, 13 1 जा 13, 6 बचा, 13 5 जा 65, बचा क्या जीरो। मतलब सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। कितना का लॉस हुआ 150 माइनस 132, कितना का लॉस हुआ है 18 का। लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक। तो 18 अपन 150 इंटू 100। 50 से 2 बार में, ये 3 बार में, और 3 से 6 बार में, मतलब 12% लॉस है, ठीक। आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको ऐसे ब्रेक करना है दो मल्टीपल में कि उसका डिफरेंस क्या हो, एक हो, ठीक। जैसे इसको 9 इंटू 10 में ब्रेक कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है। और जब इसमें बीच में प्लस का साइन हो, ठीक है ना, तो बड़ा वाला आंसर होगा। जब बीच में यहाँ माइनस का साइन हो तो छोटा वाला आंसर होगा। यहाँ प्लस है तो क्या बड़ा वाला आंसर होगा 10। अगर यहाँ माइनस रहता तो आंसर क्या हो जाता 9, ठीक। चलिए अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो इसको कैसे करेंगे ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले तो इसको x मान लीजिए, ठीक। सपोज दिस इज x, देन तो 90 प्लस, अब जहाँ से चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है तो इसी को तो हम x माने हैं। इसको जब ये इन्फाइनाइट तक है, ए भी x है, ए भी x है, ए भी x है, ए भी x है, सारा चीज़ x है, तो प्लस x बराबर x, ठीक। अब जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 90 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। लेकिन उससे पहले देखिए ऑप्शन में क्या कहीं x आ रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या है, आंसर x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ x का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। बस क्या होना चाहिए, वो अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, जैसे 0/0, इनफाइनाइट, ठीक है ना, समथिंग बाई जीरो नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा। तो पुट करके देखते हैं। चलिए पहले जीरो ही पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 0, ठीक। तो ए टर्म 0 हो जाएगा, ए टर्म 0 हो जाएगा, ए टर्म 0 हो जाएगा, और ए टर्म भी 0 हो जाएगा। बचा क्या, ऊपर बचा -1/9 और इंटू -1, नीचे क्या बचा 1/15 और इंटू -1/4, ठीक, इंटू इधर 2 बचा अपन 25 इंटू -1/15। ये तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे 1/9 इंटू, अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, मतलब 15/1 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 4/1 हो जाएगा, ठीक, इंटू इधर क्या 2/25 इंटू, अब इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15/1 हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, आंसर क्या हो गया 4 2 जा 8 आंसर हो गया, ठीक। चलिए आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। देयर आर 5 बॉयज एंड 7 गर्ल्स ऑन ए पिकनिक, ठीक है ना, कितना है 5 बॉयज 7 गर्ल्स। ए फ्रूट सेलर सेल्स देम 4 बनाना, 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस, मतलब क्या 4 बनाना, 3 सेब और 5 ऑरेंजेस बेचते हैं उनको, ठीक है ना।
सच दैट एवरी स्टूडेंट्स गेट्स 1 फ्रूट ईच, सबको एक एक फ्रूट मिलता है, 4 बनाना प्लस 3 एप्पल्स प्लस 5 ऑरेंजेस, ठीक। तो बताना क्या हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम इज अ बॉय, मतलब कोई रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो क्या वो लड़का हो, एंड ही हैज इधर उसके पास क्या हो, या तो एप्पल हो नहीं तो ऑरेंज हो, ठीक है ना, दोनों में से। तो सबसे पहले तो बॉय सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 5 अपन टोटल क्या है 5 और 7 12, तो ये क्या बॉय सिलेक्ट करने का हो गया प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से एप्पल और ऑरेंज का प्रोबेबिलिटी देखते हैं, या तो एप्पल हो या तो ऑरेंज हो, तो 5 और 3 फेवरेबल आउटकम क्या होगा 8 अपन टोटल क्या, टोटल आउटकम क्या है 4 3 7 और 5 12, ये क्या हो गया एप्पल और ऑरेंज सिलेक्ट करने का। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 5 अपन 12 इंटू 8 अपन 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12, मतलब 5 अपन 18 इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इन्वेस्ट ₹20,000 फॉर 12 मंथ्स, मतलब एक 20,000 इन्वेस्ट करता है कितना दिन के लिए 12 मंथ्स के लिए, एंड वी इन्वेस्ट 30,000 बट विड्रॉज, मतलब निकाल लेता है कितना दिन बाद, हाफ निकाल लेता है 4 महीने के बाद, ठीक है ना। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 14,000 वाट इज बी शेयर, बी का शेयर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट में जो चीज़ कट रहा है, क्योंकि हमें रेशियो लेना है तो उसको काट लेते हैं, ठीक है ना। तो बचा क्या, रेशियो निकालते हैं हम, ए 2 यूनिट इन्वेस्ट करता है कितना के लिए 12 महीना के लिए, रेशियो। बी तो पहले 3 किया है, तो 3 किया है कितना दिन के लिए 4 महीना के लिए, प्लस अब 3 में से उसका आधा निकाल लिया, मतलब 1.5 निकाल लिया, बचा क्या 1.5 बचा। अब 1.5 कितना दिन के लिए रखा हो 8 महीना के लिए, पहले तो 4 महीना, अब 12 में से 4 करेंगे तो 8 महीना के लिए, समझ गए। तो एक सब में 4 कट रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो कटा लेते हैं 4 से, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या हो गया 6 रेशियो, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस, और 1.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 और 3 प्लस 3 6, मतलब 1:1 हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट क्या हो जाएगा बराबर बराबर बटेगा दोनों में, ठीक। तो 14,000 का अगर प्रॉफिट है 14,000 का, तो दोनों में 7-7 हज़ार मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित मार्क हिज गुड्स एट ए प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% डिस्काउंट, मतलब ऐसे मार्कअप करता है कि उसको 40% का डिस्काउंट मिले, बट ही डिक्लेयर्ड ए सेल एंड अलाउड 20% डिस्काउंट, सेल अलाउ करता है कितने का 20% का, ठीक है ना, डिस्काउंट एमपी पे। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बताना, ठीक है ना। तो यहाँ सक्सेसिव आराम से हो सकता है, पहले तो बढ़ाता है मतलब +40, फिर उस पर डिस्काउंट देता है मतलब -20, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -40 इंटू 20 अपन 100। आपको पता होगा सक्सेसिव क्या होता है ना, जब ए और बी परसेंट का चेंज हो सक्सेसिवली, तो ये क्या हो जाता है ओवरऑल ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपन 100 होता है ना। अब इसका साइन देख लेना, एक प्लस में माइनस में, वैसे साइन इसका चेंज होते रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 और माइनस ए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए तो 8 बराबर 12%, ठीक। मतलब 12% का उसको प्रॉफिट होता है, प्लस में आया, अगर माइनस में आया रहता है ये चीज़, ठीक है ना, तो उसको लॉस होता है, ठीक। चलिए इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, अगर CP 100 मान लें जैसा कि, ठीक है ना, ए फर्स्ट तो ए हो गया, दूसरा भी समझ लीजिए, अगर CP 100 मान लेते हैं तो MP कितना हो गया, इसको 40% मार्कअप करता है, मतलब 100 का 40% 140, ठीक। अब देखिए इस पर डिस्काउंट कितना दिया है 20% का, 20% 14 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है ना। 28 माइनस कर दिया इसमें से, अब 140 में से 28 माइनस करेंगे तो SP आ जाएगा, तो 140 माइनस 28 कितना हो जाएगा 112, ठीक है ना। मतलब 100 का सामान कितने में बेच रहा है 112 में, 100 पे 112, मतलब वही 12 का प्रॉफिट हुआ और वही परसेंटेज होगा, मतलब 12% का उसको प्रॉफिट होता है, ठीक। तो जो आपको तरीका सही लगे वो कर सकते हैं, जो आपको समझ आए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज ए एंड बी इज 540 किलोमीटर, 2 सिटी है और इसके बीच का डिस्टेंस है 540, ए और बी। किलोमीटर इसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी ए एट 7 AM, मतलब 7 बजे शुरू होती है ट्रेन, टुवर्ड्स बी एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ए से एक ट्रेन स्टार्ट होती है कितने का स्पीड से 60 किलोमीटर
पर आवर, ठीक। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम सिटी बी एट 9 AM, 9 बजे यहाँ से शुरू होती है, टूवर्ड सिटी ए, ठीक है ना। अब देखिए जब ये 7 से शुरू हुई है और ये 9 से, तो मतलब ये 2 घंटा ट्रेन क्या अकेले ट्रेवल करी है। उसके बाद यहाँ से भी एक ट्रेन शुरू हुई है, ठीक है ना, 9 बजे 80 किलोमीटर के स्पीड से, ठीक है ना। तो पहले तो देख लीजिए जब 2 घंटा अकेले ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, तो 60 × 2 डिस्टेंस कितना हो गया 120 किलोमीटर। मतलब यहाँ से जो ए से ट्रेन शुरू हुई है वो 2 घंटा अकेले में कितना ट्रेवल की है 120 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 540 माइनस 120 कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 420 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। पूछ रहा है एट व्हाट टाइम डिड दे क्रॉस ईच अदर, कितने बजे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 420 है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से भी एक ट्रेन इधर आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ से भी एक ट्रेन आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, उन दोनों का सम, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हो तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए 420 डिस्टेंस ट्रेवल करना है और रिलेटिव स्पीड क्या है 140, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो टाइम क्या हो गया 3 घंटा 3 आवर, ठीक है ना। तो 9 बजे शुरू हुई है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से दोनों और वो 3 घंटे बाद मिलते हैं, तो 9 + 3 मतलब 12 PM पे वो एक दूसरे को यहाँ मिल के क्रॉस करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है in the given figure AOBC represents a quadrant of a circle of radius 3.5 cm with center O, ये सेंटर है D नहीं है O है, ठीक है ना, दिस इज O। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका एरिया बताना है, ठीक है। चलिए और रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर 3.5, और इसका यहाँ से ट्रायंगल का हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए इसका भी मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ करने का, जो आपको सही लगे, ठीक है ना। आपको पता होगा जब रेडियस 7 होता है, ठीक है ना, तो एक सर्किल का एरिया कितना होता है 154, ठीक है ना। यहाँ पे रेडियस क्या हो गया इसका 1/2 मतलब 3.5 हो गया है, 3.5 रेडियस है ना, तो 1/2, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। जो यहाँ पे चेंज हो उसका स्क्वायर इधर चेंज होगा, ठीक है, आपको ये पता होगा ये चीज़। तो ये क्या हो जाएगा 154 का 1/4 मतलब 154/4, ठीक है। अब क्या होगा एक कंप्लीट सर्किल का एरिया हो गया, ठीक है ना, जिसमें का रेडियस 3.5 हो, ठीक है ना, रेडियस 3.5 हो। अब देखिए इसमें हमें तो पूरा सर्किल का नहीं निकालना है, क्वाड्रेंट का निकालना है, ठीक है। तो एक सर्किल में कितना क्वाड्रेंट होता है 4 क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो मतलब एक का जब निकालने हैं सबका तो बराबर बराबर एरिया हो, जब एक क्वाड्रेंट का निकालना है तो सर्किल का क्या हो जाएगा, सर्किल के एरिया के 1/4 हो जाएगा एक का, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब एक क्वाड्रेंट का निकालना है तो 154 का 1/4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 154/16 हो जाएगा, ये चीज़ आपको। अब ये क्या हो गया ये इस क्वाड्रेंट का पूरा AOBC क्वाड्रेंट का एरिया हो गया, ठीक। अब इसमें से अगर ट्रायंगल माइनस कर देते हैं ट्रायंगल का एरिया तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा 154/16 माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और इंटू हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करेंगे 154 है अपॉन 16 है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लें, क्यों, क्योंकि हम पता है कि 144 तो 16 से कट जाएगा, 169 जब 144 होता है 16 9 144, ठीक है ना, प्लस बचा क्या 10 बचा है, ठीक है ना, 10 बचा तो इसका तो 9 आ गया, ठीक है ना, 9 प्लस इसको लिखना नहीं आपको, ठीक है ना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। इसको पूरा लिख के नहीं आपको दिमाग में सोच लेना है। अब देखिए अब ये 16 का अगर आधा भी करते हैं मतलब 0.5 भी तो कितना होता है 8 होता है, 16 का 0.5 भी 8 होता है, ठीक है ना। लेकिन ये 10 है 8 से थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब ये चीज़ 0.5 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, समझ रहे ना बात को आप। तो ये क्या हो जाएगा 9 + 0.5 9.5 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा ये वैल्यू अगर निकालते हैं तो 9.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक, माइनस 3.5। अब 9 में से 3 गया 6 तो हो ही जाएगा, और प्लस
ये 0.5 से थोड़ा ज़्यादा और यहाँ 5 है तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ और आएगा। तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा जो कि ऑप्शन डी है। ठीक, तो एक तो ये तरीका। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, लेकिन आपको सब क्वेश्चन का बढ़िया कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है ना, बढ़िया सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ। चलिए दूसरा कैसे बना सकते हैं अगर आपको ये चीज़ पता नहीं हो, ठीक है ना। तो हम देखिए क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अभी पता है क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सर्किल के एरिया से 1/4 होता है, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इस कंप्लीट सर्किल का एरिया। और एक क्वाड्रेंट के लिए 1/4 कर दिया है, ठीक है। तो मतलब 1/4 इंटू पाई का 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5, ठीक, माइनस। अब इस ट्रेंगल का एरिया इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक, 3.5 है, ठीक। अब ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 11 बार में, 2 से 2 बार में, और 7 से 0.5 टाइम्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी 3.5 है, यहाँ भी एक 3.5 है, ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, तो 3.5 तो कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। अब बचा क्या, इसमें क्या बचा, 3.5 तो कॉमन चला गया, तो 11 इंटू 0.5 तो क्या हो जाएगा 5.5 अपॉन एक, तो 2 यहाँ बच रहा है 2 माइनस यहाँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बस 1 बचेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे 3.5 और ये 5.5 माइनस, इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 3.5 माइनस 5.5 में से 2 गया 3.5 अपॉन 2, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज़ एक समझ लीजिए, जब भी हम कोई ऐसा चीज़ का स्क्वायर निकालना हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, जैसे 45 का स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45, ठीक है, तो क्या होता है 5 है यूनिट डिजिट तो 25 लिख लेंगे, ठीक है ना। और 4 है टेंस पे, तो इसका एक बढ़ा के 4 और इसका एक बढ़ा के मतलब 5, 4 इंटू 5 20, ठीक है ना, ये हो जाएगा। जैसे अगर 65 का सपोज निकालना है तो 5 है यूनिट डिजिट, तो 5 है तो 25 लिख लेंगे, और 6 से एक बढ़ा के 6 इंटू 7 तो 6 7 या 42 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो चलिए उसी तरह यहाँ भी है, तो 5 है तो 25 तो लिख लेंगे, और 3 से एक बढ़ा के तो 3 इंटू 4 3 चौक 12 अपन 2, और डिजिट के बाद कितना 1 और 1 2 होना चाहिए, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद, ठीक है ना। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीका मैं आपको समझा दिया, जो आपको सही लगा हो, ठीक है ना, वो कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज -0.25 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8 और मीन कितना है 52। देखिए सबसे पहले तो स्क्यूनेस निकालने का, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का 2 फार्मूला होता है। एक क्या होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। अब जब मीडियन का और मीन का क्वेश्चन में हो मेंशन, ठीक है ना, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, और जब मीन और मोड का हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ तो यही फार्मूला यूज होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है -0.25 इज इक्वल टू मीन हमें पता कितना है 52 माइनस मोड तो हमें नहीं पता, मोड ही निकालना है तो मोड को ऐसे ही लिख लेते हैं अपॉन, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 8 है। जब इसको इधर भेजेंगे तो 52 माइनस मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 8 है 200, और डेसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो चलिए 2 हो जाएगा -2, ठीक है। मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 + 2 इज इक्वल टू 54 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/11। उसको एक नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए कितना से कहा जाता है 7/11 से, बट ही मल्टीप्लाइड इट बाई 11/7। वो गलती से 11/7 से मल्टीप्लाई कर देता है, उसके चलते क्या हो जाता है हिज रिजल्ट वाज 144 मोर देन द एक्चुअल आंसर, ठीक है ना, करेक्ट आंसर। मतलब उसका रिजल्ट 144 ज़्यादा हो जाता है करेक्ट आंसर से, ठीक है ना। तो इसका नंबर मान लें इन दोनों का एलसीएम जो डिनोमिनेटर है, उससे क्या होता है कि हमें कैंसिल करने में आसानी होता है, इसलिए कैलकुलेशन कम हो इसलिए। तो 7 और 11 का एलसीएम 77 सपोज की नंबर है, ठीक है ना। अब उसको कितना से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है 7/11 से,
तो आंसर कितना आना चाहिए उसका 49, लेकिन उसका आंसर आया कितना होगा, 11/7 से वो मल्टीप्लाई कर देता है, तो आंसर कितना आ गया होगा उसका 121। ठीक है ना, तो कितना ज़्यादा हो गया 121 माइनस 49, तो ये क्या हो गया 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ 11 में से 4 गया 72, मतलब उसका आंसर 72 ज़्यादा आ गया। ठीक है ना, तो इसी 72 का वैल्यू क्या है 144, मतलब 2 टाइम्स, तो 77 का वैल्यू पता ना, मतलब 2 टाइम्स 77 से 2 जा 144 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 7 मेंबर्स फ्रॉम सीनियर टीम एंड 9 मेंबर्स फ्रॉम द जूनियर टीम। 7 मेंबर्स कितने हैं सीनियर टीम के और 9 जूनियर टीम के। 3 लीडर्स आर टू बी चूजन एट रैंडम इन फ्रॉम दिस ग्रुप। इस ग्रुप से 3 लीडर चूज करना है, ठीक है ना, चुनना है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द लीडर्स आर फ्रॉम द सीनियर टीम। ठीक है, तो लीडर्स कैसे बनेगा, 2 तो सीनियर टीम का, 1 जूनियर टीम का। ठीक है ना, तो पहले तो अगर n चीज़ है उसमें से r चीज़ को सिलेक्ट करने का क्या होता है एन सी आर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, ये चीज़ समझ लीजिए। अब देखिए पहले तो टोटल आउटकम क्या होगा पहले देख लेते हैं, टोटल कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। टोटल तो कितना हो गया 7 सीनियर टीम का और 9 जूनियर टीम का, टोटल कितना हो गया 16, और इसमें से सिलेक्ट कितना है करना है 3, तो 16C3, तो ये कैसे हो जाएगा 16 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और इंटू 16 माइनस 3 मतलब 13 फैक्टोरियल। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे 16 इंटू 15 इंटू 14, अब इसके बाद इंटू 13 फैक्टोरियल ही लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 13 फैक्टोरियल। ठीक, तो एक और एक तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे, मतलब जब भी ऐसा चीज हो तो इसको उल्टा इतना बार बस लिख देना और नीचे इसी का, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अगर कटाते हैं आप 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14, मतलब क्या हो गया 16 इंटू 5 इंटू 7, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये टोटल हो गया। अब देखिए सीनियर 7 है मेंबर और उसमें से कितना सिलेक्ट करना है 2, तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और इंटू 7 माइनस 2 मतलब 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक, क्योंकि 5 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे कट जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21, मतलब सीनियर मेंबर चूज करने का 21 तरीका 21 वेज। ठीक है, अब जूनियर टीम में से एक ही सिलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 फैक्टोरियल ऊपर नीचे 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 9 तरीका। ठीक है ना, अब देखिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 21 इंटू 9 अपॉन टोटल आउटकम कितना आया हमारा, ये है टोटल आउटकम 16 इंटू 5 इंटू 7 3 जा 21, तो मतलब 9 3 जा 27 अपॉन 16 5 जा 80। ठीक, हाँ, तो ये आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.74 1.23, और ये देखिए ये तो चीज़ आपको दिख रहा है कि इसका क्या है 0.37 का 2 टाइम्स है, ये क्या है 0.41 का 3 टाइम्स है, तो लिखते हैं इसको 0.37 इंटू 2, इसको लिख लेते हैं इंटू, इसको कैसे लिख लेंगे 3 इंटू 0.41, ये क्या हो जाएगा 1.23 आ जाएगा, और इंटू इसको ऐसे ही लिखते हैं अपॉन, ये क्या है क्यूब है 0.37 का क्यूब इंटू 0.41 का क्यूब माइनस, अब देखिए 8 क्या है 2 का क्यूब और 0.39 का क्यूब। ठीक है ना, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0.39 क्या हो जाएगा 0.78 हो जाएगा और इसका क्यूब। ठीक, अब देखो ऊपर भी है, जब इसको 2 है इंटू 3 है, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 और इंटू 0.3 करेंगे तो ऊपर भी 0.78 बन जा रहा है। ठीक है ना, मतलब नीचे अगर इसको ए ले लेते हैं
इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी ए बी और इन तीनों को मिला के सी बन जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन ए क्यूब, यहाँ प्लस है, ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं पता इसको जब ऐड कर रहे हैं, देखिए 0.37 प्लस 0.41 प्लस माइनस 0.78, ठीक है ना। तो ये तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 और 3 और 4 7, मतलब 0.78 और माइनस 0.78, तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है ना। मतलब एक चीज़ आपको पता होगा, जब भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 3abc, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या सी निगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी अपन, जब 3abc करेंगे तो सी निगेटिव में है तो माइनस 3abc हो जाएगा, abc से abc कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा -1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, वो क्या है, सेंटर है। इफ एंगल BAO कितना है 39.6 डिग्री और BCO कितना है 52.2 डिग्री, ठीक है ना। निकालना क्या है AOC, ठीक है ना। ए भी रेडियस है और ए भी रेडियस है, तो ऐसा करते हैं इसको मिलाते हैं, किसको BO को, जब मिलाएंगे तो ये तो रेडियस है तो ए भी रेडियस हो जाएगा, ए रेडियस है ए भी रेडियस है। अब अगर इस ट्रायंगल को देखें, ठीक है, तो ए और ए बराबर है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो ए एंगल कितना हो जाएगा 39.6। और इस ट्रायंगल को देखें BOC को, तो ए रेडियस है और ए रेडियस है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 52.2, मतलब टोटल एंगल कितना हो गया 39.6 और 52.2 प्लस ये टोटल एंगल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ आपको पता होगा, सर्कल का थ्योरम, ठीक है ना। ये सेंटर है तो सेम आर्क से जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है, समझ लीजिए कि इसको अगर ये थीटा बन रहा है सेम आर्क से, तो सेम आर्क से जो सेंटर पे बनेगा उसका 2 थीटा बनेगा, ठीक है ना। तो ये बताना है, और यहाँ टोटल एंगल कितना बन रहा है इतना, तो 6 और 2 मतलब 8 यूनिट डिजिट हुआ, ठीक है ना। तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमेशा इसका क्या रहेगा 6 ही रहेगा, और ऑप्शन में एक ही ऐसा आंसर है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 6 हो, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्किंग टुगेदर B and C टेक 50 प्लस मोर नंबर ऑफ डेज देन A, B and C वर्किंग टुगेदर, ठीक है। जब इसको लिखते हैं, जब B प्लस सी काम करता है और A प्लस बी प्लस सी काम करता है, तो 50% मोड बोला है, 50% मतलब 1/2, ठीक है। अगर 2 लेते हैं तो ये कितना लेंगे 2 + 1 3 डेज, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो टाइम का हो गया। तो इफिशियंसी का क्या होता है, इसका उल्टा होता है रेशियो, तो मतलब इफिशियंसी इसका 2 है इनका, और इनका 2 रेशियो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, A and B working together takes 16/3 more number of days than A, B, C together, ठीक है। चलिए, if A, B and C all work together till the completion of the work and B receives 120 out of total earnings of ₹450, ठीक है। जब भी सैलरी का डिवाइड होता है, ठीक है ना, मतलब पैसा मिलता है काम करने का, वो हमेशा क्या इफिशियंसी के रेशियो में होता है, ठीक। तो यहाँ इफिशियंसी इससे निकल जाएगा, A B हो गया और यहाँ A + B + C हो गया। B को कितना मिला टोटल में से 120, और तीनों को मिला कितना मिला है 450, ठीक है। इसका रेशियो निकालते हैं एफिशिएंसी का, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 × 12 3 से 15, मतलब 4:15 उनका एफिशिएंसी हो गया, ठीक। अब देखिए तीनों का मिला के तो यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, तो इसको भी 15 बना लेंगे, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दो 5 से। जब इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा,
मतलब बी प्लस सी को मिला के एफिशिएंसी कितना है 10 है, और तीनों को मिला के एफिशिएंसी कितना है 15 है, और बी का अकेले का एफिशिएंसी कितना है 4 है, और बी प्लस सी मिला के कितना है 10 है। इसका मतलब इसका कितना हो गया 4, तो इसका 6 हो जाएगा, तभी ना इसका 6 हो गया, तो तभी 10 हो गया। और देखिए बी प्लस सी का मिला के एफिशिएंसी कितना है 10 है, और तीनों का मिला के कितना है 15 है, तो यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं, इन दोनों का 10 है और तीनों का जब 15 है, तो यानी कि 15 माइनस 10 इसका 5 हो जाएगा ए का एफिशिएंसी। अब तीनों का एफिशिएंसी हमें पता चल गया, ए का कितना हो गया 5, बी का कितना हो गया 4, और सी का कितना हो गया 6। ठीक है, अब देखिए इस लाइन का आप यूज करते हैं। अब इसमें लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, सपोज कि अगर एक्स डेज लेते हैं तो ए प्लस बी कितना लेते हैं उनसे 16/3 डेज ज़्यादा लेते हैं, तो एक्स प्लस 16/3 डेज लेते हैं। अब तीनों का एफिशिएंसी मिला के कितना है 15, और इंटू एक्स क्या हो गया टोटल वर्क हो गया इज इक्वल टू, अब ए प्लस बी का मिला के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9, और इंटू डेज मतलब ए बी टोटल वर्क हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा 16/3। ठीक, 16/3 जब इसको करेंगे तो 15x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स 9x प्लस 9 इंटू 16/3 क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 3 बार कट जाएगा, 16 3 जा 48 हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे तो इधर ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू 48, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो यही पूछा कि ए बी सी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो x लिए हम, तो x का वैल्यू क्या हो गया 8, तो 8 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An observer 1.5 मीटर tall is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, मतलब एक ऑब्जर्वर है कितना इतना लंबा 1.5 मीटर लंबा है और 28.5 मीटर दूर है क्या एक चिमनी से। चलिए फिगर बनाते हैं इसका, एक क्या हो गया 1.5 मीटर एक ऑब्जर्वर हो गया, और यहाँ एक चिमनी हो गया, कितना दूर है 28.5 मीटर। ठीक है ना, नेक्स्ट है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज 45 डिग्री, यहाँ उसका आँख हो जाएगा, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, मतलब ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। जब ए 28.5 है तो ए भी 28.5 हो जाएगा, जब ए 1.5 है तो ए भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब ए 45 डिग्री है तो यहाँ तो 90 डिग्री बनता है, और ये भी तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब जब भी 45 और 90 डिग्री का ट्रायंगल हो तो साइड का रेशियो क्या होता है 1, 45 और 45 डिग्री के सामने वाला का 1 1, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है √2, 1:1 √2 होता है। यहाँ 1 का वैल्यू क्या है 28.5, तो यहाँ भी 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 28.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक 28.5 हो गया, और हाइट ऑफ चिमनी पूछा है। ठीक है, मतलब 28.5 और प्लस 1.5 मतलब 30 हो जाएगा, 30 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटेलर बाइज एट ₹400 मार्क्स अप बाय 25%, मतलब 400 का खरीदता है और उसको का दाम 25% बढ़ा के कर देता है। देन अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली सक्सेसफुली। ठीक है ना, 10% और 5% का दो डिस्काउंट देता है। तो बताना क्या है प्रॉफिट परसेंट, तो सबसे पहले तो देख लेता है कि टोटल डिस्काउंट कितने का दिया है। अभी बताया था मैं सक्सेसिव होता तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपन 100 होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, डिस्काउंट को माइनस में हम कंसीडर करते हैं, तो -10 -5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 × 5/100, ये क्या हो जाएगा -15, और इसको जब बनाएंगे तो 0 से 0 10 से 5 तो प्लस 0.5 हो जाएगा, मतलब कितना का डिस्काउंट हो गया 14.5% का डिस्काउंट हो दे रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर एक बार सक्सेसिव यूज करते हैं, क्या वो मार्कअप किया है कितना का 25 का, डिस्काउंट कितना का दिया है टोटल डिस्काउंट 14.5 का, तो ए प्लस बी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25 इंटू 14 × 5
14.5 अपॉन 100, ठीक है। इसको अगर कटाएंगे तो 4 से, अभी 4 से अगर 14.5 को डिवाइड करते हैं, 14 3 जा 12, बचा गया 2.5, 14 6 जा 24, 1 हुआ, ठीक है ना। 14 4 3 जा 12, बचा क्या 2 बचा 5, 4 6 जा 24, 1 बचा 0, 4 2 जा 8, 2 बचा, और 4 5 जा 20 हो जाएगा, मतलब 3.625, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है, 25 माइनस 14.5 है, ठीक। तो मतलब अगर यहाँ 15 रहता तो 10 होता, लेकिन ये 5 और कम है, तो ये क्या हो जाएगा 10.5 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 3.625। अब देखिए ये तो, इसके बाद क्या है 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, और ऑप्शन में एक में 3 डिजिट है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 10.5 माइनस 3.625, यहाँ 0 0 होगा, तो 3 डिजिट आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक और तरीका से बता दूँ, ठीक। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रहा तो ये देख लीजिए, 400 का उसका कितना है, 400 CP है उसका, उसका MP कितना है 25% इसका बढ़ाया है, तो 400 का 25% तो 1/4 क्या हो जाएगा 100, तो 100 बढ़ा दिया तो 500 हो गया MP, ठीक है। अब इस पर डिस्काउंट क्या दे रहा है 10% का, 10% क्या होता है 1/10 होता है। जब 10 में से एक डिस्काउंट दे रहा है, बेचा कितना का है 9 का, 9/10 इंटू 5% क्या होता है 1/20, 20 पे एक डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना। मतलब बेचा कितना है 19/20 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 95 45 इंटू 19। इसको कैसे करेंगे देखिए, पहले तो 19 इंटू 40 कर लेते हैं, 40 है यहाँ पे, तो 19 इंटू 40 कितना हो जाएगा 76, और 19 इंटू 5 95, मतलब ये कितना हो गया 5, और 9 6 15 और 8, मतलब 855 हो गया। तो क्या हो गया 855 अपॉन नीचे क्या है 2 है, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो अगर 854 रहता तो कितना होता है 427, ठीक है, और एक ज़्यादा है तो 0.5 हो जाएगा, मतलब 400 का सामान और बेचा कितना में है SP हो गया 427.5 का बेचा है, मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 27.5 का, कितने पे 400 पे, और इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यही आंसर होगा, ठीक है ना, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 45 एंड 70, ठीक है। चलिए देखते हैं प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 45 46 47, हाँ 47 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सबसे पहले क्या होता है, जो जिसका 2 ही फैक्टर हो, मतलब एक तो एक और एक हो नंबर खुद, ठीक है ना, तो क्या होता है प्राइम नंबर होता है। तो 47 प्लस 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 51 3 से कटता है, 51 52 53 है, 54 55 56 50 57 भी नहीं है, 58 59 है, 60 61 है, प्लस 67 है, 5 मिल गया अपन 5, इसके बाद कोई नहीं है, 68 69 70 नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे, 7 3 10 हो रहा है, और 5 4 9 हो रहा है, और 10 हुआ तो इससे इधर कैरी हो जाएगा, तो मतलब ये कितना हो गया 100 हो गया। सिमिलरली 9 और 1 10 हो रहा है, और 6 5 11 हो रहा है, 11 और प्लस 9 1 10 का एक कैरी आउट हो जाएगा, मतलब 120 प्लस 67/5, ये कितना हो गया 220, और प्लस 7 मतलब 287/5। अब देखिए यहाँ पे 285 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है ना। जब यूनिट डिजिट 5 होता है या 0 होता है तो डिवाइड हो ही जाता है। 2 है, 2 की वजह से क्या हो जाएगा डेसिमल आएगा, जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 होगा, मतलब डेसिमल में 0.4 होगा, एक ही ऑप्शन में है, तो वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए
point A, where AB is the diameter of a circle whose center is 2.23 and A और B, और इसका सेंटर क्या है O, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और 3, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 4, इसका हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सेंटर क्या होता है, डायमीटर के बीचों बीच होता है। ठीक है ना, मतलब इन दोनों के का जो पॉइंट होता है इसका एवरेज होता है। ठीक है ना, मतलब जब दो है किसी चीज़ का एवरेज, दो चीज़ का, तो उसका सम कितना रहा होगा 4 रहा होगा। सिमिलरली जब दो चीज़ का एवरेज 3 है तो उसका सम कितना रहा होगा 6 रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब एवरेज 4 है, मतलब जब सम 4 है और उसमें से एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 3 रहा होगा। ठीक है, जब सम 6 है और एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर 6 माइनस 4 कितना रहा होगा 2 रहा होगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया 3 और 2। ऐसे चलिए, ऐसे आपको सोचना है बिल्कुल, लेकिन जब ये नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसे देख लीजिए, इसको एक्स और ए को एक्स और वाई मान लीजिए। ठीक है ना, अब इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब इसका 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ कर लीजिए 4 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये क्या है 3 है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी 3 और 2 आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे होगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसे आप सोच सकते हैं। ठीक है ना, कि दोनों का एवरेज कितना 2 और 3, मतलब सम कितना रहा होगा 4 और 6। जब दो चीज़ का सम 4 है, ठीक है, दो चीज़ का सम 4 है और उसमें से एक है तो दूसरा तो 3 रहा होगा। जब दो चीज़ का सम 6 है और उसमें से एक नंबर 4 है, मतलब एक तो 2 रहा होगा। ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्मॉल वेल इज कम्प्लीटली फिल्ड बाय ग्राउंड वाटर इन 1.25 डेज। ठीक है ना, मतलब 1.25 डेज में ग्राउंड वाटर से वो फिल होता है। ए मोटर पाइप इज अटैच टू द वेल टू लेट आउट द वाटर कम्प्लीटली इन 2.5 डेज एलोन। मतलब वो अकेले कितने दिन में बाहर पानी कर देता है 2.5 डेज में। ठीक है, इफ द ग्राउंड वाटर फिल्स द वेल फॉर 20 आवर्स, मतलब ग्राउंड वाटर 20 घंटा तक फिल करता है, और उसके बाद देयर आफ्टर मोटर पाइप वाज ऑल्सो ओपन, उसके बाद मोटर पाइप को भी चालू कर दिया था। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वेल विल बी फुल फ्रॉम द इंस्टेंस ऑफ ओपनिंग मोटर पाइप। मतलब मोटर पाइप जब से शुरू हुआ उसके बाद कितना दिन में वो फुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। ग्राउंड वाटर वाले को ए ले लेते हैं, ये कितना दिन में फुल करता है 1.25, और दूसरे को बी ले लेते हैं मोटर पाइप को, तो वह कितना देर में खाली करता है 2.5 डेज। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2.5, तो 1.5 तो 2 हो जाएगा इफिशियंसी। अब इसका देखिए इफिशियंसी -1 होगा, क्योंकि ये जब भर रहा है तो एक उसमें से पानी निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो ये निगेटिव काम कर रहा है, तो इसका इसलिए एफिशिएंसी क्या हो जाएगा -1। ठीक, अब देखिए, अब ये 2 के एफिशिएंसी के साथ ग्राउंड वाटर कितना देर चलता है 20 घंटा। ठीक है ना, ये तो एफिशिएंसी पर डे है, क्योंकि यहाँ डेज में है, ये सारा डेज में है, तो इसको भी डे में बदल देते हैं। तो 20 घंटे अपन 40, तो कितना हो गया, ये हो गया 5/6 डे, 4 से दोनों कट जाएगा ना, तो 5/6 डे। ठीक है, तो मतलब 2 यूनिट के साथ कितना देर चलता है 5/6 डे। मतलब ये क्या हो गया, टोटल काम कितना हो गया 5/3 काम हुआ है 20 घंटे में, मतलब 5/6 डे में। काम बचा कितना, देखिए 2.5 को क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, तो कितना काम बचा टोटल वर्क 5/2 माइनस वर्क डन कितना हुआ है 5/3, एक क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा 5/6 काम ही बचा है। अब क्या मोटर पाइप को भी चालू कर दिया गया, मतलब बी को भी चालू कर दिया गया। अब एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 और -1, तो अब 1 यूनिट काम हो रहा है पर डे। ठीक है ना, और काम कितना बचा है 5/6, और इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, डिवाइड बाई 1,
तो आंसर क्या हो जाएगा 5/6 डे ही आंसर हो जाएगा। इतना दिन बाद मोटर पाइप चालू होने के बाद वो भर जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 10 सेंटीमीटर ऑफ ए सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Radius 10 centimeter और height 4 centimeter. The number of centimeters that may be added either to the radius, मतलब या तो रेडियस में या फिर और टू द हाइट, मतलब दोनों में ऐड करें तो क्या सेम इंक्रीज क्या वॉल्यूम में सिलेंडर के। चलिए सपोज कर लेते हैं कि x ऐड करते हैं। ठीक, एक बार किस में रेडियस में, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो क्या हो जाएगा 10 + x। एक बार रेडियस में ऐड कर दिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू, एक बार किस में ऐड कर दिए पाई आर स्क्वायर और इंटू 4 + x, एक बार हाइट में ऐड कर दिए एक बार। अब इसको 4 से कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, पाई पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100 + x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू, इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 + 25x, 100 दोनों तरफ से कट जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा तो 5x, x कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 5 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन, ये क्या है 14 का पावर 1/3। ठीक है ना, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, कंपेयर करना है तो सबसे पहले तो एक एक करके कंपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देगा तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो दोनों में 6 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 200 का पावर 1 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 का 3 × 2 = 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 200 हो गया और ये 196, मतलब यही बड़ा है। और पूछ क्या रहा है, लेस पूछ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यही बड़ा हो जा रहा है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, ये क्या है 14 का पावर 1/3 है, और दूसरा क्या 38 40 का 1/12 है, दोनों में 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 14 का पावर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 38420 का पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, और इसका फिर स्क्वायर है। अब देखिए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये सीख लीजिए। 200 से कितना कम है 4 कम है, ठीक है ना, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। 200 से हम इसको कर रहे हैं तो 2 × 196 और माइनस 200 से कितना कम है 4, ठीक है ना, मतलब ये क्या हो गया 2 × 196 - 4 192, और 4 का स्क्वायर 16, 192 और इंटू 2 क्या कितना हो जाएगा 384, और ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। चलिए मैं किसी वीडियो में ये भी डाल दूंगा कि स्क्वायर निकालने का कैसे होता है, ठीक है ना, ये सारा चीज़ भी डाल दूंगा। मतलब ये क्या हो जाएगा 38416, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 38416, और वैल्यू क्या आ गया 38420, वो भी तो यही ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यही ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। कंपेयर, चलिए तीसरा को कंपेयर कर लेते हैं, क्या है 2745, और इसमें 9 है, इसमें 1/3 है, तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 14 का पावर, जब 3 में 1/3 है और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा, तो 14 का पावर 3, 14 का पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 14 × 14 × 14 मतलब 196 × 14, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं 200 - 4 लिख सकते हैं इंटू 14, तो 200 में जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 2800, ठीक है, और -56, तो ये कितना हो जाएगा 2744 हो जाएगा 2744। अब देखिए ये इसका वैल्यू 2744 आ गया, और इसका क्या वैल्यू 2745, मतलब यही
ज़्यादा है, अभी भी यही ज़्यादा हो रहा है, मतलब ए नहीं होगा, तो बचा जो ऑप्शन हो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राहुल इज 5:1। क्या है, अनु है और राहुल है, क्या है, 5:A है। अनु इज 9 years यंगर देन दिनेश। अनु क्या है, 9 साल छोटा है दिनेश से। दिनेश एज आफ्टर 9 years विल बी 33 years। दिनेश का 9 साल बाद क्या हो जाएगा, 33 years एज। तो दिनेश का अगर प्रेजेंट एज निकालें तो क्या आ जाएगा, 33, 9 साल बाद है, तो अभी क्या आ जाएगा, 33 माइनस 9, मतलब अभी दिनेश का एज कितना है, 24 है। द डिफरेंस बिटवीन राहुल एंड अनुज प्रेजेंट एज, मतलब राहुल का और अनु का प्रेजेंट एज है द सेम इज द प्रेजेंट एज ऑफ दिनेश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। देखिए यहाँ है कि अनु इज 9 years यंगर देन दिनेश, मतलब अनु दिनेश से 9 साल छोटा है, तो दिनेश का भी एज क्या है, 24 माइनस अनु का एज कितना हो जाएगा, 9 साल छोटा मतलब -9, तो 24 माइनस 9 यानी कि ये अनु का एज 15 हो गया। ठीक है, अनु का एज 15 हो गया। अब देखिए एक लाइन है कि द डिफरेंस बिटवीन राहुल एंड अनुज प्रेजेंट एज, ठीक है ना, राहुल और अनु का प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस है ए और आर का, ठीक है ना, इससे में द प्रेजेंट एज ऑफ दिनेश, एक कितना है, दिनेश का जो प्रेजेंट एज है वही है। ठीक है, तो अनु का तो एज हम 15 निकाल लिए हैं, ठीक है ना, तो ये तो 15 से छोटा नहीं होगा, 15 से ज़्यादा ही होगा, तभी डिफरेंस 24 होगा। मतलब राहुल का एज कितना होगा, डिफरेंस जो है 24 है और प्लस इसका 15 ऐड कर दिया, मतलब राहुल का परसेंटेज कितना हो गया, 39, तभी ना 39 माइनस 15 करेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24, बराबर बराबर हो जाएगा इसका और इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, तो अब देखिए अनु का परसेंटेज 15 हो गया और दिनेश राहुल का परसेंटेज कितना हो गया, 39, राहुल का परसेंटेज 39 हो गया, तो मतलब 5:13 हो गया, 3 से कटा देंगे तो मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया, 13 हो गया, यही हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 10 cm 9 और 9, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस बताना है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, ट्रायंगल का तीनों साइड का सम होता है पेरीमीटर, तो 10, 9, 18 और 9 28 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, मतलब 2 × 22/7 इंटू रेडियस सेम है तो इंटू 28। ठीक है ना, यहाँ दिख रहा है क्या, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो देख लेते हैं क्या, 6 1 7 और 7 - 7 11 से कट रहा है, 4 1 5 बीच में 6 है तो 6 - 5 1 11 से नहीं कट रहा है, 8 और 1 9 9 - 8 1 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, मतलब एक ही ऑप्शन क्या है जो 11 से कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप यूनिट रीड से भी कर सकते हैं, जैसे मन हो आपका, जैसे कि 7 4 जा 28 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 6, मतलब यूनिट रीड जो आएगा 6 होगा, उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या, पी एस बराबर क्यू एस बराबर पी आर, पी एस बराबर क्यू एस बराबर पी आर, पी आर, ठीक है, और टी पी आर ये है, टी पी आर 78 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर एस, पी आर एस इसका वैल्यू बताना, ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं कि ए और ए साइड बराबर है, जब बराबर साइड होता है तो क्या होता है, एंगल सेम होता है, तो ए थीटा और ए भी थीटा सपोज कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता होगा आपको कि जो इसका छोटा वाला ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है कौन, पी एस आर, ठीक है ना, तो इसका सब क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, मतलब थीटा प्लस थीटा, तो यानी कि ये हो गया 2 थीटा। अब देखिए ए साइड और ए साइड बराबर है, मतलब ए भी क्या हो गया 2 थीटा। अब देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल जब देखें पी क्यू आर, तो ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, मतलब थीटा प्लस 2 थीटा अपोजिट इंटीरियर एंगल, और इसके बराबर क्या है 78, तो कर देते हैं थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 78, मतलब यहाँ से क्या हो गया 3 थीटा बराबर 78 डिग्री,
3 थीटा बराबर, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 26 डिग्री। और हमें निकालना है क्या पी आर एस कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 26 टू जा 52 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक्स टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन बजट्स वेरी द रेशियो 2:3, मतलब टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन का क्या है 2:3 है। टेक्नोलॉजी रोज बाई 20%, टेक्नोलॉजी का 20% इंक्रीज होता है, वाइल ऑपरेशन बाई 10%, ऑपरेशन में 10% का इंक्रीज होता है। ओवरऑल इंक्रीज बताना, ठीक है ना। देखिए चलिए इसको वेटेड एवरेज से बना लेते हैं। इसमें कितना का है 20% का इंक्रीज है, इसमें कितना का है ऑपरेशन में 10% का, ठीक है ना। अब बताना ओवरऑल, तो 20 माइनस 20 इंटू 2 40% प्लस 10 इंटू 3 30% अपन 2 प्लस 3 5, मतलब ये क्या हो जाएगा 70/5, मतलब 14×5 70 होता है 14%, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लीजिए। टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन का 2:3 है, तो इसको 200 और इसको 300 मान लीजिए। इसमें 20% का इंक्रीज है, तो 200 का 20% कितना हो जाएगा 40। इसमें 10% का इंक्रीज है, तो 300 का 10% 30। ओवरऑल इंक्रीज कितना हो गया 70, 40 प्लस 30 70, कितने पे 500 पे, और इंटू 100। इसको भी करेंगे तो 14 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जो तरीका आपको सही लगे उसी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें 18 है, ठीक है ना, और 18 कहीं कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि नीचे तो सब में 100 ही है। तो आंसर जो क्या होगा वो 18 मतलब 9 का मल्टीपल होगा। तो क्या कितना 9 का मल्टीपल है 9 और 5 और 4 9, मतलब ये तो 9 से कट ही रहा है। ये 8 1 9 बचा 2, मतलब रिमाइंडर 2 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 9 7 और 6 13, 9 से नहीं कट रहा है। 8 4 12, मतलब 9 से नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन क्या है जो 9 से कट रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फ्रेंड्स डिपॉजिट अमाउंट्स इन द रेशियो 2:3:5, मतलब अमाउंट्स क्या उनका रेशियो क्या है 2:3:5। क्या करते हैं 12% पर एनम एस आई फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए वो जमा करते हैं 12% पर एनम पे। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्नड इज 9600, मतलब 9600 का टोटल इंटरेस्ट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिपॉजिट, तो सबसे छोटा मतलब 2 का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए टोटल डिपॉजिट कितना है 2 3 5 और 5 10, टोटल वो 10 डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना। अब टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा उनको 4 साल में, एक साल में 12%, मतलब 4 साल में 48%। तो 10 साल का 10 यूनिट का 48% जब निकालेंगे मतलब कितना हो गया 4.8। 4.8 का वैल्यू कितना है 9600, मतलब 2000 टाइम्स है। तो 2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2000 टाइम्स, तो 2 दूनी 4000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ m इज द मीन, m क्या है मीन है, तो p माइनस एम प्लस q माइनस ए, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे हम 3 नंबर ले लेते हैं 1 + 2 + 3, ठीक है। तो इसका जब मीन या फिर एवरेज निकालें तो डिवाइड बाई 3 से कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बराबर 2 + 1 + 3, तो 6/3, तो ये क्या हो जाएगा एवरेज इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको इधर लेके चल जाते हैं तो 1 + 2 + 3 बराबर 2 × 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 1 + 2 + 3 बराबर इधर भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीन के टर्म में, मतलब 2 + 2 + 2, 2 को 3 बार गुणा कर ले या फिर 3 बार जोड़ ले। मतलब जब या तो एवरेज को नंबर में मल्टीप्लाई कर लेता है, टोटल नंबर जो होता है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है उनका सम के बराबर आ जाता है। या फिर एवरेज को उतना बार ऐड कर दे जितना नंबर है, तो भी क्या हो जाता है वो सम के बराबर हो जाता है। यहाँ वही है, इसको कैसे लिख सकते हैं p + q प्लस ऐसे कहाँ तक है v तक है, माइनस माइनस में क्या है m + m, ये भी उतनी बार है जितना बार ये सब टर्म है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कितने बार है 7 बार है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं p + q प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, माइनस इसको 7m लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो
टर्म है पूरा, मतलब ये जो ए और ए बराबर हो जाएगा, अभी मैं बताया कैसे। ठीक है, मतलब सेम चीज़ में माइनस करेंगे तो जीरो आंसर हो जाएगा, सेम चीज़ को माइनस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 लीटर ब्राइन कंटेंस 30%। देखिए ब्राइन मतलब क्या होता है, सॉल्टी सॉल्यूशन। 120 लीटर ब्राइन कंटेंस 30% सॉल्ट। 120 में से 30% सॉल्ट है, मतलब कितना सॉल्ट है इसका, 30% कितना हो गया 36। इफ 48 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज विड्रॉन, मतलब 48 लीटर उसमें से निकाला जाता है, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड विथ 45% ऑफ 48 लीटर ब्राइन, व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जब 48 निकालेंगे तो निकलेगा भी इसी रेशियो में, 30% ही उसमें सॉल्ट बाहर जाएगा, तो 48 का 30% कितना हो जाएगा, 48 इंटू 3 144 होता है। ठीक है ना, मतलब क्या हो जाएगा 14.4 उसमें से कम हो गया। ठीक है, अब क्या किए उसमें 45% का सॉल्यूशन 48 लीटर उसमें मिला दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा 48 लीटर मिला और उसमें सॉल्ट क्या हो जाएगा इंटू 45%, तो ये कितना हो जाएगा 48 इंटू, इसको क्या लिख तो सकते हैं 45% के बराबर क्या होता है ना, इसको ऐसे जब करेंगे 45/100, 5 से कटाएंगे, 5 9 45 और 5 से 20 25 100, तो इसको 9/20 लिख सकते हैं ना, इसको 2 से कटा देते हैं तो ये हो जाएगा 24, इसको क्या है 2 से 10, 24 नवा, देखिए तो 24 नवा क्या हो जाएगा 240 माइनस 24 ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216/10, मतलब 21.6 इसमें मिला दिए, तो टोटल सॉल्ट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ टोटल 36 था, माइनस 14.4 माइनस कर दिए और अब मिला कितना दिया 21.6। ठीक, मतलब 36 प्लस 6 में से 4 गया 2 और 21 में से 14 गया 7। ठीक, 36 प्लस 3 36 प्लस 7 मतलब 43.2, कितने में 120 में इंटू 100, इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 12×3 36 बचा क्या 6 और 7 और 2 12×6 72, मतलब 36%। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा इसका, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कैसे करना है ये समझ लीजिए। देखिए जब निकालते हैं, ठीक है ना, 120 में से 48 लीटर निकाल दिया, निकालने के बाद भी जो सॉल्यूशन बचा होगा, मतलब कितना बचा होगा 48 लीटर माइनस कर दिए तो 72 बचा होगा। अब 72 में भी जो सॉल्ट का रेशियो होगा वो 30% ही होगा। ठीक है, तो 72 इसमें क्या है 30% सॉल्ट है, और फिर मिलाते कितना 48 लीटर मिला रहे हैं 48, और इसमें सॉल्ट कितना 45%। ठीक है, तो इसको वेटेड एवरेज से कर लेते हैं, ये रेशियो कितना हो जाएगा 24×3 72, 24×2 48। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3×3 = 90 और 45×2 = 90 अपन 3 और 2 5, तो ये क्या हो जाएगा 180/5 बराबर 36% आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, देखिए रिफ्लेक्शन बताना है क्या 4 का, 4 प्लस में है तो इस साइड आएगा 4 और -8 इधर आएगा, मतलब ये पॉइंट इधर कहीं आएगा 4 और -8। ठीक है ना, और इसका रिफ्लेक्शन y के अलोंग बताना है, तो रिफ्लेक्शन इसका y के अलोंग इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इधर आएगा तो इधर तो x निगेटिव हो जाएगा तो -4, और y तो सेम है तो -8। ठीक है, तो -4 और -8 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करना है। ठीक है ना, लेकिन जब y एक्सिस के अलोंग बताना है, ठीक है ना, तो जिस एक्सिस के माने कि x एक्सिस के अलोंग बताना है या y एक्सिस के अलोंग बताना है, जिसके अलोंग बताना है तो उसका तो वैल्यू सेम रह जाएगा। ठीक है ना, -8 सेम रह जाएगा, y के अलोंग बताना है, और जिसके दूसरे का क्या हो जाएगा उसका बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा -4 और -8। चलिए यहाँ
समाप्त हुआ वीडियो, एंड हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।